गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं सर्कल का चैप्टर 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से। चलिए फ्रेंड्स, तो फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है, इन फिगर 12.27 ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल perpendicular to each other and OD is the diameter of a smaller circle. If OA बराबर 7 सेंटीमीटर then find the area of a shaded region। मतलब कि ये जो 12.27 में ना हमको ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये एक यहाँ से सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल। अगर इस सेमी सर्कल से हम इस ट्रायंगल का एरिया घटा दें तो फिर ये निकल जाएगा। तो और क्या बोल रहा है कि इसका रेडियस 7, इधर 7, इधर 7, ये भी 7, ये भी 7। मतलब कि गिवन दिया हुआ है तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। लेकिन अब हम देखते हैं ये वाला जो शेडेड रीजन है, मतलब छोटा वाला सर्कल, ये बड़ा वाला का त्रिज्या जो छोटा वाला का सर्कल है, तो आर एस मतलब स्मॉल सर्कल का रेडियस बराबर 7/2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो अब हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालें। एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल मतलब कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का मतलब कि ये अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है इसमें से हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे और फिर इस वाले एरिया को ऐड कर देंगे। तो फिर यहाँ होगा πr²/2 माइनस हाफ इंटू BH प्लस πr²। तो पाई का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो फिर 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 इंटू 7/2 माइनस हाफ इंटू, अब इसका बेस ये हो गया तो बेस बराबर 14 सेंटीमीटर इंटू हाइट हो गया 7 सेंटीमीटर प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। इस 7 से ये 7 कट गया, 2 से 11 बराबर 11 इंटू 7 माइनस 7 बराबर 7 इंटू 7 प्लस 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, तो 11 इंटू 7/2 77 माइनस 49 प्लस 77/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 28 प्लस 77/2। तो एलसीएम ले लेंगे 2, तो यहाँ 57 प्लस 77 बराबर 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, ये और वेयर वर्टेक्स ऑफ ए सर्किल इज, मतलब कि ये जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स मतलब जो शीर्ष भाग है वो एक सेक्टर बना रहा है। तो फिर हमको इस एरिया, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। तो गिवन दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो √3/4 साइड स्क्वायर बराबर 17320.5। अब
√3 साइड स्क्वायर बराबर 17320.5 इंटू 4। तो साइड स्क्वायर बराबर 17320.5 इंटू 4 बाई √3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आएगा साइड स्क्वायर बराबर 4000। तो फिर यहाँ से हम लिखेंगे साइड बराबर रूट अंडर 4 पर 4 शून्य, तो साइड बराबर रूट अंडर 200 इंटू 200। तो साइड बराबर 200, मतलब भुजा वृत्त का जो त्रिभुज का जो भुजा हो गया वो 200 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखते हैं हम, ये जो एक भुजा जो है ये वृत्त के दो वृत्त के बराबर है, तो एक इधर आर एक इधर आर। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइड बराबर रेडियस ऑफ टू सर्कल। मतलब साइड भुजा जो है दो वृत्त का त्रिज्या। तो फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं 200 बराबर 2r, r बराबर 100। मतलब एक वृत्त का त्रिज्या जो हुआ वो है 100 सेंटीमीटर। और थीटा का वैल्यू 60 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 60 इसलिए होगा क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। तो हमको अब निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस 3 एरिया ऑफ सेक्टर। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 17320.5 माइनस 3 इंटू थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 100 इंटू 100। अब तो यहाँ से हो जाएगा 17320.5 माइनस 3 इंटू थीटा का वैल्यू 60 बटा 360 इंटू 22/7 इंटू 100 इंटू 100। तो इससे ये कटेगा 6 बार में, 6 से 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 11 बार में। चूँकि इस क्वेश्चन में पाई का वैल्यू 3.14 दे रखा है तो हम यहाँ पुट करेंगे 3π14। तो जब डेसिमल हटाएंगे तो 2 शून्य, 100 से 100, तो अब हो जाएगा 17320.5 माइनस 314 इंटू 100 इंटू हो जाएगा 50। तो फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे 17320.5 माइनस 15700, तो फिर ये आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ऑन ए स्क्वायर हैंडीसेट 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7, देन फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। मतलब इस क्वेश्चन में हमको ये जो एरिया जो यहाँ बच गया इस एरिया का निकालना है। अब क्या बोल रहा है कि ईच डिजाइन का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, मीन्स डायमीटर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यहाँ भी डायमीटर 14 सेंटीमीटर, यहाँ भी डायमीटर 14 सेंटीमीटर। मतलब ए बी जो साइड है ये हो गया 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिवन दिया हुआ है
तो r बराबर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब वर्ग का भुजा बराबर 42 सेंटीमीटर। वर्ग का भुजा है 42 सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ, मतलब ये जो नंबर ऑफ जो डिज़ाइन है वो 9 है। तो रेस्ट एरिया बचा हुआ क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्किल। तो बराबर क्या लिख सकते हैं, वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर माइनस 9 पाई आर स्क्वायर बराबर ये इसका है 42 स्क्वायर माइनस 9 इंटू पाई का वैल्यू का कोई चर्चा नहीं, तो फिर 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 इंटू 7। इस 7 से 7 कट गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ से ये आ जाएगा 42 का स्क्वायर होता है 1764 माइनस 9 इंटू 22 इंटू 7। तो फिर यहाँ से आ जाएगा 1764 माइनस 1386 बराबर 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 इन अ फिगर ओवी क्वाड्रेंट। देखिए इस क्वेश्चन में हमको इस एरिया का फिगर निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखते हैं गिवन। देखिए मतलब इस क्वाड्रेंट का एरिया में से अगर हम इस ट्रेंगल का एरिया को सब्सट्रैक्ट कर दें, ये वाला ट्रेंगल का, तो फिर मेरा जो निकलना है वो निकल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, क्योंकि एक क्वाड्रेंट है। आर बराबर कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट में पूछ रहा है 1 नंबर क्वेश्चन में क्वाड्रेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 90 बटा 360 इंटू पाई का कोई चर्चा नहीं है, तो फिर 22/7 इंटू आर का वैल्यू 3.5 इंटू 3.5। ये डेसिमल हटेगा 10। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 बार में, ये कटेगा 7 बार में, और ये 2 बार में 5 से। फिर ये कटेगा 11 और यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 2। अब यहाँ देखते हैं हम, और फिर इस 7 से ये 7 कट जाएगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे 11 इंटू 7 बाई 8 बराबर 77/8 बराबर 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये जो एरिया है इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बटा क्वाड्रेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल, मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है 9.625 माइनस हाफ इंटू बी का वैल्यू 3.5 इंटू 2 से 2 कट गया, मतलब 9.625 माइनस 3.5 बराबर ये कट के आगे जाएगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें क्या बोल रहा है, इन ए स्क्वायर ओ बी एस सी डी इंक्राइज इन ए क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू इफ ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर और ये है स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। देन द फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन, मतलब कि हमको सैडेड रीजन ये जो है इसका एरिया निकालना है। अब हम देखें तो ये जो है ओ बी हो जाएगा डायगोनल मतलब विकर्ण, और जो इस क्वाड्रेंट का विकर्ण होगा, इस मतलब वर्ग का विकर्ण होगा, वही क्वाड्रेंट का रेडियस भी हो जाएगा। गिवन मीन्स दिया हुआ है। थीटा बराबर 90 डिग्री, और फिर साइड ऑफ एरिया, साइड ऑफ स्क्वायर बराबर 20 सेंटीमीटर। हम देखते हैं ओ क्यू बराबर ओ पी बराबर ओ बी बराबर डायगोनल मतलब विकर्ण बराबर रेडियस मतलब त्रिज्या, मतलब जो इस स्क्वायर का डायगोनल होगा, विकर्ण होगा, वही वृत्त का त्रिज्या होगा। तो फिर डायगोनल, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर बराबर √2 इंटू साइड बराबर √2 इंटू 20 बराबर 20√2 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है कि इस सैडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन मतलब त्रिज्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल चतुर्थांश का थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू 90 बटा 360 इंटू पाई के बारे में चर्चा है, तो 3.14 इंटू साइड 20√2 का स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर। तो फिर 90 बटा 360 इंटू 3.14 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 2, जैसे √2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 2, तो फिर ये हो गया -20 इंटू 20। अब इससे काटेंगे 4 बार में, यहाँ से होगा 100, डेसिमल हटाएंगे, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 2 जा 4, ये से ये कट गया। तब जब हम यहाँ सॉल्व करके आता है 314 इंटू 2 -400, तो जब सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ आ जाएगा 628 -400 बराबर 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये सैडेड रीजन का एरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, AB and CD are respectively arc of two concentric circle of radius 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर and center O हो, AOB बराबर 30 डिग्री, देन द फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन। मतलब कि ये दे रखा है कि OB बराबर 21 सेंटीमीटर और CO बराबर 7 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो हमको ये वाले भाग का एरिया निकालना है। गिवन दिया हुआ है थीटा बराबर 30 डिग्री और R1 बराबर 7 सेंटीमीटर, R2 बराबर 21 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन
मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये क्या हो जाएगा, बड़े, ये हो जाए, इसे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ बिग सेक्टर, बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, मतलब बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं थीटा बटे 360 डिग्री पाई r2² माइनस थीटा बटे 360 डिग्री पाई r1²। यहाँ से थीटा बटा 360 पाई कॉमन, तो r2² माइनस r1², थीटा का वैल्यू 90 बटा 360, पाई का वैल्यू के बारे में कोई चर्चा नहीं, तो फिर 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो फिर लिखेंगे 90 बटा 360 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 14। जैसे इसको हम तोड़ दिए a² माइनस b² के फार्मूला पे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला पे तोड़ दिए। तो फिर यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे, तो ये 4, ये हो जाएगा 7 4 जा 28, और ये 4 से 4 कट गया, बराबर हो जाएगा 22 गुने 14। जब इसको 22 गुने 14, यहाँ थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, तो फिर ये कटेगा 12 बार में, 12 बार में जब ये कटेगा तो फिर यहाँ हो जाएगा 12 से ये 4 कट जाएगा 3 बार में, बराबर 22 गुने 14 बटा 3 बराबर 308 बटा 3 बराबर 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें क्या बोल रहा है, ABCD इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल ABC, रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ BC एज ए डायमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन। मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये सेक्टर है, मतलब त्रिज्या खंड है, और ये त्रिज्या खंड के ऊपर ये जो है एक सेमी सर्कल है, तो हमको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा कि ये सेमी सर्कल का एरिया है, इस सेमी सर्कल के एरिया से ये जो सेगमेंट है, मतलब वृत्तखंड है, उसके एरिया को अगर हम घटा देते हैं तो फिर ये निकल जाता है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। गिवन दिया हुआ है थीटा बराबर 90 डिग्री, r बराबर 14 सेंटीमीटर, ये 14, ये भी 14, तो अब हम यहाँ से, और ये है 90 डिग्री, तो फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं BC² बराबर AB² प्लस AC², तो BC² बराबर 14² प्लस 14², तो हो जाएगा BC² बराबर 196 प्लस 196, तो BC² बराबर हो जाएगा, यहाँ से इसको जब BC² बराबर 392, तो BC बराबर √392, तो BC बराबर हो जाएगा √14 इंटू 14 इंटू 2, तो BC बराबर 14√2। अब यहाँ से देखें हम कि ये पूरी लेंथ जो है ये कर्व हाइपोटेनियस हो गया 14√2, तो ये तो बड़ा वाला सेमी सर्कल का डायमीटर है, तो रेडियस r बराबर d/2 बराबर 14√2 बटा 2 बराबर 7√2 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका निकालने के लिए पहले एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ
ट्रायंगल, मतलब कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का वैल्यू 90 बटा 360 इंटू पाई के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो फिर 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू 14 इंटू 14 माइनस हाफ इंटू 14 इंटू साइन 90 डिग्री बराबर 90 बटा 360 इंटू 22/7 इंटू 14 माइनस हाफ इंटू 14 इंटू 1। ये कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, तो फिर जब हम इसको 2 बार में 2 से 11, तो और यहाँ से हम काट देंगे 7 बराबर 11 इंटू 14 माइनस 98। अब 98 आ जाएगा 7 इंटू, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू 7√2 का स्क्वायर बाई 2 बराबर 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 बाई 2। एक 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया बराबर 22 इंटू 7 बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है कि ये शेडेड रीजन, तो ये रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया 154 और सेगमेंट का एरिया आया है -56 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन फिगर 12.34 कॉमन बिटवीन 2 क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। मतलब इस डिज़ाइन का हमको एरिया निकालना। अब इसको समझने के लिए हम कुछ इस तरह से समझते हैं, एक सेक्टर इधर से बना देते हैं तो फिर ये हो गया, और फिर एक सेक्टर हम ऐसे बनाते हैं, और जब दोनों को चिपका देंगे एक साथ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो हमको ये वाला एरिया निकालना है। मतलब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन के जगह पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन मतलब डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। जैसे इसमें हम अगर देखें तो ये वाला एरिया हो जाएगा सेगमेंट, तो यही वाला ना 2 आ जा रहा है क्योंकि इस सब बगल से सब साइड से 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, मतलब कि 2 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए
एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो फिर हम थीटा का वैल्यू 90 बटा 360 डिग्री, पाई का वैल्यू के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो फिर पाई का वैल्यू डालेंगे 22/7 इंटू आर का वैल्यू 8 इंटू 8 माइनस हाफ इंटू 8 साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से हम करेंगे 90 बटा 360 इंटू 22/7 इंटू 8 माइनस हाफ इंटू 8 इंटू 1, क्योंकि साइन 90 बराबर 1 होता है। यहाँ से 4 कटेगा, 4 से 2, यहाँ से 4, तो हम लिख सकते हैं 20